हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे श्री शिक्षा अष्टकम। श्वेतो दर्पण मार्जनम भवमहदावागे निर्वापणम शेखे वर्षन्द्रिका वितरणम विद्यावधूजीवनम आनन्दं बुद्धिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम सर्वसम्पन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नामामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता नियमिते सिमरणेना काला एतादृशी तब कृपा भगवनं मापि दूद्रेव मही दिशामि हाजनि ना अनुरागः तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मीश्वरे भवतादहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुशिखिकरं पतितं मां विशामे भावाम्बुद्धे कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्यं विचिन्तये नयनं गलदश्रुधार्या वदनं गदगदरुद्या गिरा पुलके निश्चिन्तं वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यन्ति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रवाशियतं शून्ययायितं जगत् सर्वगोविन्द विरहेण मे अशिल्लस्यैवापादरतामपि नष्टु माम् आदर्शनाम मम हरतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्स्य प्राणनाथस्तुत सा एव ना परा। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। तो हम अर्थ करेंगे शुरू से। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा निर्वापणम शे केवल चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से एकत्रित धूल को स्वच्छ करता है और बद्ध जीवन तथा बारंबार जन्म एवं मृत्यु की महादावा अग्नि को बुझाता है। यह संकीर्तन आंदोलन सारी मानवता के लिए एक मुख्य वरदान है, क्योंकि यह वरदान चंद्रमा की किरणों को फैलाता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाने वाला है और उस अमृत को चखने में हमें समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सदैव ललायित रहते हैं। नेक्स्ट अध्याय। नामामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति स्थापिता नियमिते सिमरणेना काला एतादृशी तब कृपा भगवनं मापि दूद्रेव मही दिशा मिहाजनी न अनुराग्या। हे भगवान, एकमात्र आपका पवित्र नाम ही जीवों का सब प्रकार से कल्याण करने वाला है और इस प्रकार आपके श्री कृष्ण गोविंद जैसे सैकड़ों लाखों नाम हैं। आपने अपने इन नामों में अपनी सारी दिव्य शक्तियां भर दी हैं। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चितता और कठोर नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पावन नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत ही सरलता से अपने पास पहुंचने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना अभागा हूँ कि आपके ऐसे नामों में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं होता। तीसरा अध्याय। न धन तृणादपि सुनीचेना
तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए विनीत भाव से अपने को रास्ते पर पड़े तृण से भी नीचा मानते हुए भगवान के पवित्र नाम का जाप करे। वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बने, झूठा सम्मान पाने की भावना से रहित हो और अन्यों का सम्मान करने के लिए तैयार रहे। ऐसी मनोदशा होने पर मनुष्य भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन कर सकता है। चौथा अध्याय। न धनम, चौथा श्लोक। न धनम न जनम न सुंदरी कवितां मां जगदीश कामये मम जन्मानि जन्मीश्वरे भवताद हेतुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझमें ना तो धन है संचित करने की इच्छा है, ना ही मैं सुंदर स्त्रियां चाहता हूँ, ना मुझे धन के अनुयायियों की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी अहेतु की भक्ति की इच्छा रखता हूँ। पांचवा श्लोक। आई नंद तनुज की करम पतितम माम विषामे भावाम बुद्धि कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृश्यम विचिंतये। हे महाराज नंद के पुत्र कृष्ण, मैं आपका नित्य दास किंकर हूँ, फिर भी न जाने किस तरह मैं जन्म तथा मृत्यु के सागर में गिर गया हूँ। कृपया मुझे इस मृत्यु सागर से निकालकर अपने चरण कमल की धूली बना ले। छठा श्लोक। नैनम गलद अश्रुधार्या वदनम गद गद रुद्या गिरा पुलके निचिंतम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यन्ति। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नाम का कीर्तन करने पर मेरे नेत्र प्रवाहमान प्रेमाश्रुओं से सुशोभित होंगे, कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी और कब आपका नाम लेते ही मुझे रोमांच होगा। सातवां श्लोक। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवाशीयतम शून्ययायितम जगत सर्व गोविंद विरहेण में। मैं अपने प्रभु, हे गोविंद, आपके वियोग का अनुभव करते हुए मैं एक क्षण को 12 वर्षों का या इससे भी अधिक अवधि का मानता हूँ। मेरे नेत्र से अश्रुओं की छड़ी लगी हुई है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। और 7वां श्लोक पढ़ेंगे अब। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवशायितम शून्ययायितम जगत सर्व गोविंद विरहेण में। मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता। वे मेरे लिए हमेशा उसी तरह बने रहेंगे, भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते हैं, उस समय उद्दंडता से पेश आए या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरा हृदय तोड़ दें। वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना शर्त के वे सदा सर्वदा के लिए मेरे आराध्य हैं। 8वां श्लोक। आशिल्यस्यैवा पादरतां पिनष्टु माम आदर्शनाम ममहर्ता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्स्य प्राणनाथस्तु सा एना परहा। 8वां श्लोक। हे प्रभु, श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानता हूँ। वे मेरे लिए हमेशा उसी तरह बने रहेंगे, भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते हुए समय उद्दंडता से पेश आए या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर भले ही वे मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करते समय उद्दंडता से पेश आए या मेरे समक्ष उपस्थित न होकर मेरे हृदय को
तोड़ दें। वे कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि बिना शर्त के वे सदा मेरे हृदय में मेरे हर आराध्य बनकर मेरे साथ हैं। हे प्रभु, कब आपके पवित्र नामों का मैं कीर्तन करूं? मेरे नेत्र निरंतर प्रवाहमान प्रेमाश्रुओं से सुशोभित होंगे। कब मेरी वाणी अवरुद्ध होगी? कब आपका नाम लेते समय मुझे रोमांच होगा? हे गोविंद, आपके वियोग का अनुभव करते हुए मैं एक क्षण को 12 वर्षों का या इससे भी अधिक अवधि का मानता हूँ। मेरे नेत्र से अश्रुओं की झड़ी लगी हुई है और आपकी अनुपस्थिति में मुझे सारा विश्व शून्य लग रहा है। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए ठाकुर जी महाराज। ये शिक्षा अष्टकम जिस तरीके से आपने मुझे याद करवाया है, उसी तरीके से हम सबको याद हो और हम सब आपकी इसी तरह भक्ति करते रहें और हमारे नेत्रों से अश्रु बहते रहें आपकी भक्ति में। हे ठाकुर जी महाराज, सदा सभी पर कृपा करना प्रभु, हर भक्त पर कृपा करना, भक्त पर। जय श्री कृष्ण गोविंद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।